हेलो। तो आज देख रहे हैं एक नाउन का कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है? सम नाउन्स लाइक डियर, शिप, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। वी डू नॉट ऐड एस इन दीज नाउन्स। कुछ नाउन्स होते हैं जो कि कौन कौन सा है? डियर है, ठीक है ना। इसका सिंगुलर भी आपका डियर ही होता है और इसका प्लूरल भी आपका डियर ही होता है। इसमें आप एस लगाकर इसे प्लूरल आप मत बनाइएगा। यही नाउन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो वर्ड है डियर, शिप, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। मतलब यही आपका सिंगुलर भी है और यही डियर आपका प्लूरल भी है। अब बात यहां आके फंसती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ये नाउन, ये डियर आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। अब इसका जो पता चलता है मुझे इसके वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से मालूम चलता है। इसीलिए ये जो आपका ट्रिक है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब डिपेंडेंट नाउन्स। ये नाउन है, ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल, वो डिपेंड करेगा पूरी तरह से वर्ब पे। वर्ब अगर प्लूरल, वर्ब अगर होगा प्लूरल तो आपका जो नाउन होगा वो भी प्लूरल, ठीक है। और वर्ब अगर होगा सिंगुलर तो जो नाउन होगा वो भी क्या होगा? आपका सिंगुलर। तो ये सब जो वर्ड है फिर से एक बार देख लीजिएगा। डियर, शिप, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। और वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल, उसके अपकमिंग जो नाउन और जो हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है उससे डिपेंड करेगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का तो आप जानते ही हैं। सिंगुलर वर्ब में कौन कौन सा आता है? तो सिंगुलर वर्ब में आपका आ जाएगा हैज, डज, इज, एम आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका हैज हो गया, डज हो गया, इज हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया। और प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब में क्या क्या आता है? डू आपका आता है, हैव आता है, आपका वर आता है, ठीक है। आपका ये V1 आता है, ठीक है, V1, और इसमें V5 भी डाल दीजिएगा। डू है, हैव है, वर है, V1 है और आर है, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि वर्ब में डू है, हैव है, वर है, V1, आर है, तो समझिएगा अगर इस कॉन्सेप्ट में ये वर्ब आता है मतलब जो आप यूज कर रहे हैं नाउन वो आपका प्लूरल होगा। और अगर ये डियर के साथ फॉर एग्जांपल अगर हैज, डज, इज, एम, वॉज, V5 अगर आया हुआ है मतलब डियर वो सिंगुलर है, ठीक है। दे आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लूरल बाय द यूज ऑफ वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब। मतलब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करके बताएगा कि ये जो आप डियर को यूज कर रहे हैं ये डियर आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। चलिए शिप्स जैसे एग्जांपल देखते हैं। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर लगा हुआ है मतलब ये आपका प्लूरल वर्ब है, मतलब ये शिप क्या होगा? पहली बात तो शिप्स ये गलत होता है, जो शिप है ये क्या हो जाएगा? आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस से मुझे मालूम चल रहा है शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, क्योंकि शिप्स कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगला देखेंगे, देयर वर टू मेनी डियर्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। वर लग गया मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक से ज्यादा डियर है तो डियर्स तो वर्ड यहाँ पे होता ही नहीं है, क्या होगा? देयर वर टू मेनी डियर इन द फॉरेस्ट, ये आपका जाकर सही होगा, ठीक है। सबका हिंदी आपको मालूम ही होगा। डियर का मतलब क्या होता है? हिरन। शिप का मतलब भेड़। क्रू मेंबर्स होते हैं जहाज पे काम करने वाले। टीम हो गया, ज्यूरी, पैनल, जज होते हैं। एयरक्राफ्ट हवाई जहाज। काउंसिल आपका सलाह होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब डिपेंडेंट नाउन्स। और ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल वो आपको डिसाइड करता है वर्ब, ठीक है। दैट्स ऑल।